अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 नाइन्थ क्लास नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है इसकी एक्सरसाइज 1.1 का मैं कंप्लीट सोल्यूशन करवाऊंगी। तो इसके क्वेश्चंस के साथ साथ इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स होगा उसको डिस्कस करते जाएंगे और साथ साथ इसके क्वेश्चंस को मैं कवर करवाती जाऊँगी, साथ साथ हम क्वेश्चंस करते जाएंगे। अब इस पहले क्वेश्चन में ये कहा गया है रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। जो भी नंबर गिवन है उसको किस पे रिप्रेजेंट करें, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नंबर लाइन क्या है। नंबर लाइन भी कहते हैं इसको, रियल लाइन भी कहते हैं। नंबर लाइन क्या होती है, जो मैंने यहाँ पे ड्रा कर ली है, सेंटर में इस लाइन के ज़ीरो आ जाता है और ज़ीरो के राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है सबको। नंबर लाइन क्या होती है, इसमें सारे ये रियल नंबर्स आते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। लेकिन राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स इस साइड पे और 0 के इस तरफ सारे ये नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। अब क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट है 7/8। इसको नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं। अब इसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो याद रखना है आपने, सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि ये पॉजिटिव नंबर है, मतलब हमने इस साइड पे रहना है, इस साइड वाले नंबर्स ड्रा ही नहीं करने। तो अब यहाँ पे तो मैंने सबसे पहले ये नंबर लाइन ड्रा कर ली, इसको बल्कि मैं साथ यहाँ पे ड्रा भी करती हूँ ताकि कुछ स्टूडेंट्स को इस तरह बनी हुई नहीं समझ आती, उनको समझ आ जाए हमने कैसे। तो मैंने ये एक नंबर लाइन ड्रा कर ली, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है इस वजह से मैंने यहाँ पे 0 को रख लिया। यहाँ पे 1 2 इक्वल डिस्टेंस पे इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं 3। अब यहाँ पे ये जो नीचे, सबसे पहले एक और चीज़, यहाँ पे अगर कोई वैल्यू नहीं है, जैसे मिक्स फ्रैक्शन होती है, यहाँ 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, तो वो उस 4 पॉइंट समथिंग बनता। अब अगर हम इस वैल्यू को अगर कैलकुलेटर पे डिवाइड भी कर लें तो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। या आपने ये याद रखना है कि अगर इस नंबर से पहले कोई वैल्यू नहीं है तो ये नंबर 0 पॉइंट ही है। तो आपने इसको किस किस के दरमियान ड्रा करना है, 0 और 1 के दरमियान। तो हमें सबसे पहले तो ये पता चल गया कि इस नंबर को नंबर लाइन पे 0 और 1 के दरमियान हमने ड्रा करना है। अब यहाँ पे 8 है, तो जितने यहाँ पे नीचे होंगी ना वैल्यू होगी, उतने ही यहाँ पे हमने लाइंस लगा लेनी है। तो 8 है, हम यहाँ पे 8 लाइंस लगा लेंगे। लेकिन लाइंस कितनी लगानी है, एक ये है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं ना, तो 7 लाइंस लगानी है। 8 था तो हम 7 लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 8 इक्वल पार्ट्स बन गए हैं इसके। ये एक ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 पार्ट्स बन गए इसके। तो हमने इसके 8 पार्ट बना लिए। अब ऊपर वाला जो पॉइंट है इसको ड्रा करना है 7 तक। तो यहाँ से हम इसको काउंट करते हैं, ये 7 तक कहाँ पे बनता है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से, बल्कि यहाँ से हमने स्टार्ट करना है 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये आखिरी लाइन जो है इसकी, इस लाइन से पहले वाली, यहाँ पे ये पॉइंट 7/8 बन जाता है। ड्रा कहाँ से करना है आपने, यहाँ से स्टार्ट करना है 1 इससे। तो इस तरह से ये पॉइंट ड्रा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 करते हैं, -1/3। अब इससे पहले भी कोई वैल्यू नहीं है तो हमें पता चल गया 0 और 1 के दरमियान ही इसको ड्रा करना है। 0 पॉइंट ही आएगा अगर 1/3 कैलकुलेटर पे भी करें। नेगेटिव नंबर से हमें ये पता चल गया कि अब हमने रियल लाइन पे नेगेटिव साइड पे ड्रा करना है इसको, लेफ्ट साइड पे। तो मैंने अब यहाँ पे 0 को रख लिया, -1 -2 -3। अब हमें यहाँ से ये तो पता चल गया कि ये नंबर 0 और -1 के दरमियान है। अब नीचे यहाँ पे 3 है तो हमने 3 पार्ट्स बना लेने हैं। 3 है तो हमने 2 लाइंस लगानी है, 1 और 1 2। जिस तरह वहाँ पे 8 था तो हमने 7 लाइंस लगाई थी, तो 8 पार्ट्स बन गए, 1 2 और 3। तो इस तरह से ये इसके ये वाले 3 पार्ट्स बन गए। अब हमने ऊपर -1 ड्रा करना है। अब ये नंबर इस साइड से है इस तरह, तो यहाँ से शुरू करेंगे हम 0 के इस तरफ, 0 और फिर उसके बाद ये इसमें -1, यहाँ पे ये नंबर आ जाएगा -1/3। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। अब यहाँ पे इस नंबर से पहले भी एक नंबर है 4। अगर 1/2 को डिवाइड करें तो 0.2, उसमें 4 भी है ना, तो 4 मल्टीप्लाई होगा सब 4 पॉइंट वो नंबर बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये पता चल गया, अब ये नंबर 4 है ना, यानी कि 4 से आगे है, 4 और 5 के दरमियान है और पॉजिटिव नंबर है। तो हमने 0 1 2 3 4 5 तक इसको इस तरीके इस फॉर्म में से ड्रा कर लिया, नेगेटिव नंबर्स नहीं लिखे। अब सबसे पहले ये जो नीचे है इसको देखते हैं कि कितने पार्ट्स बनाने हैं। ये 2 है तो यहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे, एक ये पार्ट बन जाएगा इसका, एक ये पार्ट। तो इस तरह इसके ये 2 पार्ट्स बन जाएंगे।
अब इस ऊपर वाले नंबर को ड्रा करना है, 1 है तो पॉजिटिव साइड से हम यहाँ से काउंट करते हैं, 1 इसमें यही है तो ये 4 1/2 यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद अब पार्ट नंबर 4 स्क्वायर रूट आ गया है, तो स्क्वायर रूट में हमें नहीं पता ये वैल्यू क्या है, हमने कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड कर लेना है, तो ये 2.8 आ जाएगा, -2.8। अब यहाँ पे माइनस है तो हमने नेगेटिव लेफ्ट साइड पे नंबर्स को ड्रा करने हैं, मैंने 0 -1 -2 -3 ड्रा कर लिया। -2.8 था ना, मतलब ये नंबर 2 और 3 के दरमियान है। अब इसमें फ्रैक्शन भी नहीं है, तो फ्रैक्शन ना हो यानी कि बटा ना हो, पहले हमने जितने क्वेश्चंस किए बटे वाले किए हैं। अब यहाँ पे ये जो -2 और 3 के दरमियान 10 पॉइंट्स का फ़र्क होता है, तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पे 9 लाइनें ड्रा कर लेनी है। एक तो ये हो जाएगी ना 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये यहाँ पे ये 9। अब ये 10 पार्ट्स बनते हैं, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये इसके टोटल 10 पार्ट्स बन गए। अब यहाँ पे जिस नंबर को ड्रा करना है उसको हम देखते हैं 2.8, तो आपने इस नंबर को देखना है 2.8 है, तो यहाँ से आपने 8 लाइंस जहाँ पे आती हैं वहाँ पे वो पॉइंट ड्रा कर लेना है इस साइड से, क्योंकि माइनस है, -2 से आगे, तो यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे पॉइंट बनता है, इसका मतलब -2 स्क्वायर रूट 8 या -2.8 यहाँ पे इस पॉइंट पे ड्रा कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, वो भी सेम इसी तरह है। इसके बाद पार्ट 5 है स्क्वायर रूट 8, तो इसको भी डिवाइड कर लेंगे तो ये 2.8 आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव नंबर है तो हमने सिर्फ आप पॉजिटिव लाइन ही यानी कि रियल लाइन पे पॉजिटिव साइड पे ही रहना है, तो 0 को यहाँ से ड्रा कर लेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4। अब यहाँ पे ये 2.8 है तो 2 से आगे है यानी कि 2 और 3 के दरमियान ये नंबर है, तो हमने यहाँ पे 9 लाइन्स अब लगा लेनी है ताकि ये 10 पार्ट्स बन जाए। इस तरीके से ये 9 लाइन्स लगाएंगे तो 10 पार्ट्स बन जाएंगे। अब इस नंबर को ड्रा करना है 2.8, 2 से आगे 8 तक, तो यहाँ से हम लाइंस को काउंट कर लेते हैं। 8 कहाँ पे आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे ये पॉइंट बनता है और इसको ड्रा कर देंगे, स्क्वायर रूट 8 इस पॉइंट पे आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है। अब यहाँ पे माइनस है, एक तो हमें ये पता चल गया कि अब हमने 0 के लेफ्ट साइड पे रहना है, 0 -1 -2 -3 -4। अब यहाँ पे ये नंबर हमें बता रहा है कि ये नंबर 4 पॉइंट समथिंग होगा, 4 है ना, तो यानी कि ये 4 और 5 के दरमियान। यहाँ से हमें ये पता चल गया, 2 पार्ट्स बनाने हैं, इससे हमें पार्ट्स पता चलेंगे। यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे, यहाँ पे ये एक पार्ट और दूसरा ये 2 पार्ट्स बन जाएंगे। ऊपर 1 है तो 1 इसके अंदर यही बनेगा, यहाँ से अगर हम देखें तो 4.1 आगे ये बनता है, तो -4 1/2 ये पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद 1/3 है, पॉजिटिव नंबर है, अब हम यहाँ पे पॉजिटिव साइड्स पे रहेंगे, 0 1 2 तक ड्रा कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसके 3 पार्ट्स हैं तो हमने 2 लाइंस लगा लेनी है। 3 पार्ट्स के लिए एक ये पार्ट, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 लाइंस लगा, 2 लाइंस लगानी ना, तीसरी तो ये वाली ये खुद होती है इसमें। अब 1 है तो 0 से इस तरफ पॉजिटिव साइड पे रहना है, तो इससे आगे 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 ये है, 3 ये है, इसी तरह तो 1 यहाँ पे, तो 1/3 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 8 -7/8 है, तो यहाँ से -7/8 ये फ्रैक्शन में है। अब यहाँ पे 8 पार्ट्स ही ड्रा करने हैं, हमने 8 पार्ट्स बनाने हैं, 7 लाइंस ड्रा करनी है। माइनस से हमें ये पता चला कि हमने लेफ्ट साइड पे रहना है। स्क्वायर रूट 8 वाले में हमने 10 लाइंस ड्रा की थी क्योंकि वो वैल्यू बटे में नहीं थी। यहाँ पे 8 तो हम 7 लाइंस ड्रा कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 8 पार्ट्स बन गए इसके। अब यहाँ पे ऊपर जो पॉइंट है ये -7 है, तो 0 से आगे ना इस तरफ स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे बनता है, तो -7/8 आ जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया है प्रॉपर्टी बतानी है हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो प्रॉपर्टी यहाँ पे क्वेश्चन गिवन होगी, हम बताएंगे कि उस पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो उससे पहले कुछ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको मैंने यहाँ पे लिखा है। इसको अगर आप लोग एक दफ़ा समझ लेंगे, देख लेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 को इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या है समझते हैं इसको। प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, यहाँ पे मैंने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यानी कि प्लस के साइन से लिखी हैं, और ये वाली विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिखी हैं। बड़ी आसान सी हैं, दोनों सेम है, इधर प्लस इधर मल्टीप्लाई का सिंबल जस्ट आना है। तो ये टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, बड़ी आसान सी प्रॉपर्टीज़ हैं। कुलैयर प्रॉपर्टी, कुलैयर को क्लोज्ड भी कहते हैं। कुलैयर प्रॉपर्टी क्या होती है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि अगर हम ए बी कोई 2 रियल नंबर्स लेते हैं, जैसे कि मैंने 1 और 2 ले लिए रियल लाइन में से, अगर इन दोनों को सम किया जाए 1 और 2 को, तो आंसर 3 आता है, वो भी एक रियल नंबर होता है। तो हम कह सकते हैं a + b भी किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा।
इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव में, हमेशा आपने याद रखना है 3 नंबर्स आते हैं। ए बी सी, मैंने कोई से 3 रियल नंबर्स ले लिए, ए प्लस बी किया जाए, जो जवाब आए उसको सी में ऐड किया जाए। इसी तरह ए को पहले लिख लें, बी प्लस सी ब्रैकेट में इसको ऐड कर लें, तो फिर उसमें ए ऐड करें तो आंसर सेम ही आता है। इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। आइडेंटिटी, नाम से पता चल रहा होगा, आइडेंटिटी शनाख्त, पहचान। तो आपको पता है जैसे हर इंसान की शनाख्त होती है, पहचान होती है, तो कैसे हर इंसान की पहचान अल्लाह पाक ने डिफरेंट बनाई है उसके थंब से। ये कभी किसी का दूसरे शख्स से मैच नहीं करता। हर एक की अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त, अपनी पहचान होती है। इसी तरह नंबर्स की भी आइडेंटिटी होती है। वो कैसे समझते हैं इसको। अगर हम कहते हैं कि एक रियल नंबर है, तो कौन सा ऐसा नंबर है जो ए के अंदर, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ रहे हैं ना, ए के अंदर जमा किया जाए और वो नंबर अपनी शनाख्त, अपनी पहचान बरकरार रखे, चेंज ना हो। तो अगर ए हम ले रहे हैं तो ए के अंदर वो ऐसा नंबर 0 ही है जिसको ऐड करने से वो नंबर अपनी पहचान, अपनी शनाख्त बरकरार रखेगा। तो 0 ए प्लस 0 कर लें या 0 प्लस ए, तो आंसर ए ही आता है। इसी तरह अगर 2 है तो 2 का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, +0 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि 0 ही ऐसा नंबर है जो 2 में ऐड होगा, तो 2 चेंज नहीं होगा, अपनी शनाख्त, अपनी पहचान बरकरार रखेगा। अब इनवर्स एलिमेंट, ये भी बड़ा आसान सा है। अगर हम कहते हैं कि ए किसी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, उसका इनवर्स, ए का इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन -a होगा। तो क्योंकि 0 आना चाहिए इनवर्स एलिमेंट में, a प्लस माइनस ए करेंगे, 0 माइनस ए प्लस 0 तो 0। आइडेंटिटी में आपने याद रखना है 0 आए, और इनवर्स में आइडेंटिटी में वो नंबर खुद आए, उसके अंदर कोई भी नंबर ऐड किया जाए तो इनवर्स में 0 बनाना है। अगर 1 है तो उसका इनवर्स जो होगा एडिटिव इनवर्स, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन -1 होगा। 2 है, उसका एडिटिव इनवर्स -2 होगा, क्योंकि 2 - 2 करेंगे तभी 0 आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर 2 रियल नंबर्स हैं, ए और बी को जमा किया जाए या बी और ए को जमा किया जाए, दोनों का आंसर बराबर रहता है। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, 2 रियल नंबर्स ए और बी अगर लिए जाएं, उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर रियल नंबर ही आता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कोई सी एसोसिएटिव में 3 नंबर्स लेते हैं, अगर हम 3 नंबर्स कोई से 3 ए बी सी रियल नंबर्स ले लें, ए बी को मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई करें, या ए को पहले बाहर रख लें फिर बी सी को, तो दोनों साइड्स का आंसर सेम ही आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट तो मैंने जैसा कि स्टार्ट में बताया था, आइडेंटिटी एलिमेंट वो नंबर, यानी कि किसी ऐसे मल्टीप्लिकेशन है ना, तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो नंबर अपनी पहचान, अपनी शनाख्त बरकरार रखे। तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ए एक रियल नंबर है, ए को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर ए ही आए, अपनी शनाख्त, अपनी पहचान बरकरार रखे, तो वो 1 है। तो 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। इनवर्स एलिमेंट क्या होगा कि इसमें 1 आए, इसमें 1 आना चाहिए। इस तरह उसमें 0 था ना एडिटिव में, इसमें 1। ए का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, 1/a होगा। इसी तरह अगर हम 2 का देखें तो 1/2 होगा। 3 का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 होगा। वो एडिटिव था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर कोई से 2 रियल नंबर्स लेने ए और बी, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करें या बी और ए को, दोनों का आंसर सेम आता है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को आपने माइंड में रखना है। इसी से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे जो रह गई थी, ये वाली डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर यहाँ पे a इंटू बी प्लस सी है, तो a को b के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, b को a को c के साथ भी, यानी कि a डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा b और c से। एक और चीज़ भी यहाँ पे आती है कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है या राइट, तो a अब यहाँ पे लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर a इस साइड से मल्टीप्लाई हो तब भी a b और a c ही आना है, लेकिन ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहला पार्ट, y-2 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर वही नंबर आ रहा है। ऐसा नंबर जिसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है कि वो नंबर अपनी शनाख्त, अपनी पहचान बरकरार रख रहे हैं मल्टीप्लाई करने से, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद यहाँ पे ये 0.2, इसका मतलब 1/5 है। 1/5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ रहा है, तो ये इन्वर्स एलिमेंट है, इन्वर्स है लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पे 3 नंबर्स आ गए, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे एडिशन है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव नहीं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो जब भी 3 नंबर्स आए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, -3b + 3b। तो
ये नंबर ये उसका एडिटिव इनवर्स माइनस है, तो इसको क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स कहेंगे। इसके बाद x प्लस 5 माइनस 1, यहाँ पे भी 3 नंबर्स हैं, फिर x को अलग कर लिया 5 माइनस 1, तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इसके बाद यहाँ पे 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड से, 6 हो जाएगा प्लस 3y, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। 3 अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों वैल्यूज़ के साथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, शो नंबर लाइन, नंबर लाइन पे शो करना है। अब x लेस देन 0, लेस देन का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यूज़, तो यहाँ से हमने नेगेटिव लाइन ड्रा कर लेनी है, क्योंकि हमें पता चल गया कि अब रियल लाइन लेफ्ट साइड वाली ड्रा करनी है। 0 -1 -2 -3 -1, 0 से लेस, तो 0 से लेस ये सारे नंबर्स इस तरह से, बस इसको एरो से इस तरह से शो कर देना है कि सारे नंबर 0 से लेस देन आ जाएंगे। पार्ट नंबर 2, x ग्रेटर देन -3 लेस देन 3, तो अब हमने रियल लाइन पे पॉजिटिव वैल्यूज भी ड्रा करनी है, नेगेटिव भी, यहाँ पे 0 ड्रा कर लेंगे, 1 2 3 -1 -2 -3। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि x ग्रेटर देन -3, तो -3 से बड़े सारे नंबर्स इस तरफ, और x लेस देन 3, तो 3 से सारे लेस नंबर इस साइड पे, इन दोनों के जस्ट एरोस को ड्रा कर देंगे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, x ग्रेटर देन -3, -3 से थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करना है, क्योंकि -3 इंक्लूड नहीं है। सिमिलरली x लेस देन 3, 3 से थोड़ा सा आगे से, क्योंकि यहाँ पे अगर इक्वल का साइन होता तो फिर 3 भी अंदर इंक्लूड हो जाता। पार्ट नंबर 3, x ग्रेटर आर इक्वल देन -8, तो -8 से बड़े, और -8 भी शामिल होगा। अब यहाँ पे इसमें -8 से हम ड्रा करते हैं, -8 -7 -6 -4 -3, इसी तरह -2 -1 और 0, यानी कि हमने नेगेटिव लाइंस ड्रा कर लेनी, नेगेटिव लाइन सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे नंबर नेगेटिव था। -8 से बड़े, तो -8 से हमने इस तरह से इसको नंबर लाइन पे बस शो कर देना है। x ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर है, तो इस तरह से पॉजिटिव लाइन 0 से बड़े, यहाँ से 0 से एरो को स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा सा आगे इक्वल का साइन होता, 0 इंक्लूड हो जाता। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, x लेस देन -3, तो अब हमने यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स ड्रा कर लेने हैं। -3 यहाँ पे हमने इस तरह से, यानी कि 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6, -3 से बड़े, तो यहाँ पे -3, इसमें -3 इंक्लूड नहीं है, थोड़ा सा आगे से करके इस तरह से एरो लगा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, x ग्रेटर देन -4 लेस आर इक्वल देन +4, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर हैं, 0 ड्रा करेंगे, 0 के साइड पे 4 तक, यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर्स को ड्रा कर लेंगे। ग्रेटर देन -4, -4 से बड़े इस साइड पे ड्रा करते हैं, -4 इंक्लूड नहीं है, थोड़ा सा आगे से शुरू कर लेंगे। x लेस आर इक्वल देन 4, 4 इंक्लूड है, 4 और 4 से छोटे, यहाँ से 4 से अब स्टार्ट कर लेंगे, और 4 से सारे छोटे नंबर्स ये 0 की तरफ इस साइड पे आ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले भी इसमें प्रॉपर्टीज़ ही पूछी गई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आसान सी प्रॉपर्टीज़ हैं, मुश्किल नहीं है, जस्ट इनको एक दफ़ा रीड आउट भी करेंगे तो आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लेंगे। तो इन प्रॉपर्टीज़ को देखें, आइडेंटिफाई प्रॉपर्टीज, क्वेश्चन 4 में ये कहा गया आइडेंटिफाई करें, तो उससे पहले हमने प्रॉपर्टीज़ को देखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी के लिए अगर ये वाला साइन आ जाए तो इसके लिए हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ये क्या होती है, अगर ए बी से छोटा हो, या ए बी के बराबर हो, या बी ए से छोटा हो, ये तीनों नंबर्स पे कंडीशन आती है, या तो ए बी से लेस हो सकता है, या ए बी के बराबर हो सकता है, या बी ए से छोटा हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्स होता है अपना ही इमेज, यानी कि एक नंबर अपने ही नंबर के इक्वल होता है, ए के इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा, टू के इक्वल होगा, 3, इसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं। सिमेट्रिक क्या है, अगर ए बी के इक्वल है तो बी ए के इक्वल हो, इस प्रॉपर्टी को सिमेट्रिक कहेंगे। नेक्स्ट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, अगर ए बी के इक्वल हो, बी सी के इक्वल हो, तो फिर ए किसके इक्वल होगा, सी के, यानी कि ये कहा गया है अगर ए बी के इक्वल हो और बी फिर सी के इक्वल हो, तो हम ये भी कह सकते हैं फिर ए बी सी के इक्वल होगा, तो ये प्रॉपर्टी है, इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ए बी के इक्वल है तो ए प्लस सी, इसके अंदर कोई एक और नंबर सी ऐड किया जाए तो वो दोनों साइड्स पे ऐड किया जाएगा। ए और बी दोनों बराबर है, यानी कि अगर ए भी 1 है, बी भी 1 है, ए भी 1 है, बी भी 1 है, इसके अंदर सी ऐड कर लें कोई नंबर, तो दोनों में अगर हम 2 ऐड करते हैं, सी सेम नंबर है ना दोनों में, तो दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आता है। इस प्रॉपर्टी को एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ए प्लस सी करें या बी प्लस सी करें, वही प्रॉपर्टी जो एडिटिव हम यहाँ पढ़ते आए हैं। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ए इज इक्वल टू बी, ए मल्टीप्लाई सी, बी मल्टीप्लाई सी, तो दोनों नंबर्स तो सेम ही रहेंगे क्योंकि सी दोनों में सेम मल्टीप्लाई हो रहा है और ए बी के भी इक्वल है। अब हम क्वेश्चन 4 के पहले पार्ट को करते हैं। अब 9x के इक्वल, तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि हर नंबर अपना ही रिफ्लेक्स होता है, अपना ही इमेज होता है ना, 9x अगर 9x के इक्वल है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद पार्ट नंबर 2, अगर x प्लस 2 y के इक्वल है और y 2x माइनस 3 के इक्वल है,
सॉरी यहाँ पे टू एक्स माइनस थ्री है। तो फिर देन एक और चीज़ यहाँ पे नेक्स्ट उन्होंने खुद बता दी है कि x प्लस टू एक्स माइनस थ्री के इक्वल है, तो फिर y किसके इक्वल होगा, y के। और इस प्रॉपर्टी को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। उसमें हमने क्या किया था कि अगर a b के इक्वल हो, b c के इक्वल हो, तो फिर a किसके इक्वल होगा, c के। तो यही चीज़ है, अगर x प्लस टू वाई के इक्वल है, y इसके इक्वल है, फिर ये दोनों इक्वल हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, अगर टू एक्स प्लस थ्री वाई के इक्वल है और वाई टू एक्स प्लस थ्री के इक्वल है, तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। अगर ए बी के इक्वल हो, बी ए के इक्वल हो, तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी थी। पार्ट नंबर 4, इफ 3 लेस देन 4 एंड -3 ग्रेटर देन -4। अब इसमें एक चीज़ कि +3 से -3 कैसे आया, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया हमने। जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। 4 को भी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 तो -4, तब ये वैल्यू बनी है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है, या जस्ट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 5, इफ 2x प्लस 2w इज इक्वल टू p, p अगर 50 हो तो 2y प्लस 2w भी 50 है। तो ये प्रॉपर्टी वही आ गई, अगर a b के इक्वल हो, b c के, और a फिर c के इक्वल होगा, यानी कि एक वैल्यू ये थी, दूसरी ये थी, फिर ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो गई, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन वाई प्लस फोर देन एक्स ग्रेटर देन वाई। अब यहाँ पे x 4 से घट जाएगा, तभी बाकी x ग्रेटर देन y बनेगा। तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होती है, कैंसिल हो गया ना 4 इसमें, तो ये वैल्यू आई। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इफ 2 लेस देन 5, 5 लेस देन 9, देन 2 लेस देन 9 हो गया। a b के इक्वल हो, b c के इक्वल हो, तो फिर a c के भी इक्वल होगा, वही कंडीशन है। अब ये प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट पार्ट नंबर 8, इसको देखते हैं। -18 लेस देन -16। अब इससे ये 9 ग्रेटर देन 8 कैसे बना है, -2 इसमें से कॉमन लिया, यहाँ पे लेस देन -2 कॉमन लिया, अंदर 8 रह गया। अब यहाँ पे -2 से तो कट जाएगा, लेकिन माइनस की वजह से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, 9 ग्रेटर देन 8। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, तो ये वैल्यू बन रही है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, इससे पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की थी।